वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है। भारत और टीटीपी मिलकर पाकिस्तान में इंसर्जेंसी कर रहे हैं या पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के पास इसके अलावा फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता कि फिर अपने दुश्मनों को खुद टारगेट किया जाए? आगे आने वाले दिनों में सेल्फ गोल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। ये कह रहे हैं पाकिस्तान को, यू आर अ सेकंड इजराइल, तुम एक दूसरे इजराइल हो और हम तुम्हारे खिलाफ हमले करेंगे, और कह रहे हैं कि देयर एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान आर पार्ट ऑफ जिहाद। तालिबान ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा है। सबक सीखने के सिर्फ वो सबक सीखते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। उन्होंने सबक सीखा इंडिया की गोद में जाके बैठो, वो इंडिया की गोद में जाके बैठे। उन्होंने सबक सीखा अमेरिका से कोवर्ट तौर पर डॉलर लो, वो अमेरिका से अभी भी डॉलर ले रहे। उन्होंने सबक सीखा कि मुसलमानों के दरमियान लड़ाई पड़ाओ, ख्वारिज पड़ाओ। तालिबान जो है उसको भारत अन्न देता है। जनरल अफगानी भारत को प्रेम करते हैं। भारत से ही ट्रेनिंग लिए बहुत सारे अफगानी जनरल्स ने। तालिबान जब भी इंडिपेंडेंट हुए, इनकी इकोनॉमी बिल्डअप हुई, इन लोगों ने केपी के अलहदा कर लेना है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। दिस इज द टाइम इंडिया शुड डिसओबे देयर सीज फायर प्लान और दागना शुरू कर दे गोले। जो पाकिस्तान बरसों से प्लानिंग कर रहा था ईस्ट और वेस्ट फ्रंट भारत को 2 वॉर में उलझाएगा, अब तो भारत उसको इजीली उलझा सकता है 2 वॉर। दोस्तों, अब ऑफिशियल लड़ाई शुरू हो चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, जहां तालिबान ने अपने टैंक्स और अन्य जितने भी हथियार हैं वे सब पाकिस्तानी बॉर्डर पर डिप्लॉयड कर दिए गए हैं और बम गोला बारूद का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के जितने भी ठिकाने हैं उन सब को उड़ा रहे हैं और पूरी तरह से खदेड़ते हुए पाकिस्तानी आर्मी को मजबूर कर रहे हैं कि जितने भी बॉर्डर के सामने उनकी डिप्लॉयमेंट थी और चौकियां थीं उन सबको बंद करके भाग जाए, क्योंकि जिस तरह से अब तालिबान पूरी तरह से उग्र रूप धारण कर चुके हैं और अब वे कह रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें हैं ये दूसरी इजराइल है उनके लिए और वे जिहाद करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ और वे बदला लेंगे। जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को पार करके निहत्थे लोगों को मारा था, उस चीज़ का बदला पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तालिबान जो है उसको भारत अन्न देता है। जनरल अफगानी भारत को प्रेम करते हैं। हो सकता है भारत में होकर भी गए हैं, भारत से ही ट्रेनिंग लिए बहुत सारे अफगानी जनरल्स ने और अफगानिस्तान आर्मी। पूना में उनके बच्चे पढ़ते हैं। ओके, तालिबानी लीडर्स के बच्चे पढ़ते हैं पूना में। आप जाके देख सकते हैं किसी भी ईरानी कॉफी शॉप में, चाय ईरानी बोलते हैं ना, ईरानी चाय, उस दुकान में जाके देख सकते हैं। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है। यहाँ तक कि तालिबान की सेनाएं सपोर्ट करती हैं जो भारत वहां पे डैम्स बना रहा है। भारत की बनी हुई पार्लियामेंट में बैठते हैं। सोचिए आप, भारत की बनी हुई पार्लियामेंट है, भारत की बनी हुई सड़कों पे बैठते हैं। तालिबान के भारत के इंजीनियर्स की तालिबान पर्सनल सिक्योरिटी देते हैं। तो अमेरिका को लगा कि तालिबान को यूज किया जाएगा चाइना या भारत के विरुद्ध, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बहादुरी से उनको हरा दिया, निकाल दिया। और यही वही तालिबानी है, अफगान जो मिलिटेंट्स हैं, जिनको कश्मीर में पाकिस्तान ने पुश किया था और वहां पे उनको ये लगा कि हम भारतीय सेना से नहीं लड़ सकते। क्योंकि जो आपको ऑनलाइन दिखाई देता है, मैं अमेरिकन को भी यही बताता हूं कि हम तो सिविलियंस हैं, हम इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग लड़ने के लिए इधर नहीं आए हैं, ना हम लड़ने के लिए ट्रेंड है। लेकिन जो लोग ट्रेंड है भारत में, वो मेजोरिटी भारत में ही रहते हैं। तो हमारे बेसिस पे आप अगर इमेजिन करेंगे कि भारतीय ऐसा होगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। महाराष्ट्र के किसी गांव में चले जाएं या गुजरात के कटिहार सौराष्ट्र में चले जाएं तो यू विल मीट अ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ पीपल। जैसे तो पाकिस्तान की गलतफहमी क्या है कि पाकिस्तानी मदरसों ने और जो इस्लामिक एजुकेशन है विच इज अ टोटल यूजलेस एजुकेशन। पाकिस्तान देखिए कई फ्रंट से जूझ रहा है और उसने अपने लिए एक और फ्रंट खोज रखा है। देखिए पहले ही तमाम तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटीज वहां चल रही थी। खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में एक तरीके का रिसेंटमेंट है, बलूचिस्तान में तमाम तरीके के अटैक चल रहे हैं बीएलए द्वारा। तो इस तरीके के आंतरिक सिचुएशन से पाकिस्तान जूझ रहा है। उसका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपको पता ही है क्या हालात है और आर्थिक कंगाली के दौर पे है पाकिस्तान। क्या वो इस तरीके का जो मिलिट्री एक्शन है
तालिबान के अगेंस्ट क्या वो अफोर्ड कर सकता है? देखिए, जब आप स्ट्राइक करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, पाकिस्तान को स्पेशली, कि आप इंटरनेशनल लॉ का आपने वायलेशन किया है। ये दो देशों के बीच का मामला है, आपने उसकी सॉवरेनिटी पे अटैक किया है। आप किसी के देश में ऐसे घुस के एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वहां तालिबान की सरकार 2021 से है। तो आपको ये सारी चीजों को समझना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान, कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपने घुस के एयर स्ट्राइक की और 45 लोगों को वहां पे मार दिया, जिसमें महिलाएं बच्चे भी शामिल हैं। तो इसका रिटेलिएशन होना ही होना था। देखिए, पाकिस्तान तहरीके तालिबान और पाकिस्तान से पहले ही ग्रस्त था। वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहां की आर्मी पे लगातार हमले चल रहे थे, सबोटाज हो रहा था, कॉन्वॉय पे अटैक चल रहा था। आप टीटीपी को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, अब आपने एक और फ्रंट खोल दिया है। तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। एक आपका परमानेंट एलाय था अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आपने ही ट्रेनिंग दिया, आपने ही फंडिंग किया, आपने तमाम अफगानी शरणार्थियों को अपने जगह दी, और आप आज की डेट में उन्हीं के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह कि कहीं ना कहीं आपने जो बोया था वही काटा है। इसके लिए आपको एक हेनरी क्लिंटन ने बोला था कि आप अगर सांप पालेंगे तो ये उम्मीद मत करिए कि वो पड़ोसी को काटेगा, हो सकता है ये सांप आपको उलट के काट ले। और वो देखिए 2011 में कही गई बात आज सही सिद्ध हो रही है। पाकिस्तान इसमें उलझता हुआ नजर आ रहा है। आप तालिबान के एक्शन को देखिए, आप अपनी आर्मी से तालिबान को कंपेयर ना करें। आपकी कन्वेंशनल आर्मी है, आपके पास टैंक है, आपके पास जंगी बेड़ है, आपके पास एयरफोर्स है, टैंक है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस है। तालिबान के पास ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन उनके पास संख्या, उनके पास लड़ाके हैं, उनके पास जो जुनून है, जो तालिबानियों का, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, वो आपके नाक में दम कर देंगे, आपके को ऐसे ब्लीड करेंगे जिसमें आपको पता नहीं लगेगा। रोज धमाके होंगे, रोज 8-10 लोग मारे जाएंगे, गांव में धमाके होंगे, आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाए जाएंगे, आपके सैनिकों पे हमले होंगे। और जो आपका सीपैक का जो ऑपरेशन चल रहा है चाइना का, वो आपको इसकी इजाजत नहीं देता है, क्योंकि आपने पहले ही 30,000 सैनिकों का, रोहित जी, इन्होंने डिप्लॉयमेंट कर रखा है सीपैक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं उसके सुरक्षा में। और चाइना भी आपको आंखें दिखाता है कि अगर आप अपने सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो हम अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर देंगे। और साथ में आप कितने भी एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज कर लीजिए, लेकिन ग्राउंड पे उसका असर होता नहीं दिख रहा है। तो आपने अपने एक दोस्त को दुश्मन बना रखा है, और तालिबान ये छोड़ने वाला नहीं है। उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, उनके लोगों पे आपने हमला किया, उनके नागरिकों को मारा हुआ है। लिहाजा इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा। और उनके देखिए लड़ाकी प्रवृत्ति है,